जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत जी और मेरी प्यारी प्यारी संगत आंटी जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, बाबा ने आज हाजिरी लगाने को बोला है। संगत जी, आज 6 जनवरी दिन सोमवार, ये बाबा महादेव का दिन है और आज मैं बाबा की रहमत से बड़े मंदिर गई। इसके लिए जितना भी मैं शुक्राना करूं वो कम है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे मेरा मन पता नहीं कितने दिनों से लग रहा था कि मैं बाबा के मंदिर जाऊं। हम सभी बेटियों का मायका है वो। बहुत ही अद्भुत दर्शन बाबा ने हाथ पकड़कर हर जगह मंदिर के हर कोने के दर्शन करवाने के लिए गुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनगिनत बार शुक्राना। बाबा की इतनी आज मेहर मुझ पर थी कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, मेरे दोनों नी का डॉक्टर ने 10 साल पहले ही ऑपरेशन बोला था। तब मेरा बेटा बहुत ही छोटा था। जल्द मेरी नी में डायबिटीज की वजह से नी घिस गई है और नी में फ्लूइड खत्म हो गया है। मैं जैसे तैसे अपने पैरों को घसीट कर चल रही थी, जिसमें जो लेफ्ट नी है बहुत ही डैमेज हो गया। इधर 2 वीक से मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, लेकिन बाबा ने मुझ पर बहुत कृपा की, बहुत ही मेहर रहमत जो कहो वो कम है। मैं थोड़ा चलने लगी। दिन रात बहुत ही पीड़ा में रहती हूँ और बैठने में उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं हर दिन हर पल भीख मांगती हूँ, आग्रह मिन्नतें कर रही थी कि बाबा मुझे चलने लायक बना दो, और मेरे मालिक ने अपनी बेटी के दुख को कम कर दिया। मुझे बाहर बिना किसी के सहारे कहीं नहीं मैं जाती थी और ना जाने इधर 3-4 दिनों में मुझे अजीब सी जिद हो गई कि मैं भी सबकी तरह चलना भागना चाहती हूँ। मेरे घर में किसी की वजह से कलेश घर में हो गया और अंकल जी ने मुझसे नाराज होकर बातचीत बंद कर दी और अपने रूम से निकाल दिया और बोला कि तुम अपने सामान के साथ बच्चों के रूम में शिफ्ट हो जाओ। इतना इस एज में मैं बहुत ही दुखी हो गई और बाबा से निरंतर अरदास कर रही हूँ कि अंकल हम सब से पहले की तरह बात करने लगे। ऐसे दुख में मैं आज बिना किसी को लिए बाबा के मंदिर चली गई। बहुत ही चलने में तकलीफ हो रही थी। घर से पहले ऑटो रिक्शे से मेट्रो स्टेशन छतरपुर, वहां से बाबा के मंदिर ऑटो अंदर नहीं जाने दे रहे थे और आज मंडे की वजह से बहुत ही भीड़ थी। लेकिन मैं इतना धीरे चल रही थी कि सेवादार अंकल ने मुझे बीच में रोककर शटल सेवा से मंदिर तक छोड़वा दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर गुरु जी। फिर जोड़ा घर से धीरे धीरे मैं मंदिर की तरफ जाने लगी। हर जगह बाबा के रूप में सेवादार अंकल जी ने मुझ पर बहुत ही कृपा की और सारे रास्ते मेरे छोटे कर दिए और बाबा का दर्शन करवा दिए। चाय प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद मिला। भीड़ इतनी थी कि सभी संगत जी को हाथ में पकड़ाते हुए कहीं भी रुकने का आदेश नहीं था, क्योंकि दृष्टि बहुत थी। पर जल प्रसाद भी मिला। मैं पकोड़ा प्रसाद वहीं पर चखा और थोड़ा कड़ा प्रसाद भी चखा और थोड़ा बच्चों के लिए भी लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। बाबा की रहमत इतनी थी कि बस में चलती
जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बड़े धाम में गई हूँ और हजारों लोग बहुत ही डिसिप्लिन से चल रहे थे। बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए, बहुत ही मजा आया। अनंतम संतोष का अनुभव मुझे आज हुआ। मुझे लगा कि बरसों बाद इतनी भीड़ में और घर से अकेले इतनी दूर जाके न जाने कितना बड़ा काम किया है। ये सब बाबा ने ही करवाया है, क्योंकि मैं इतनी दूर जाने लायक नहीं थी। मैं आज पूजा करते टाइम बाबा को बोला कि बाबा, आप मुझे मंदिर तक मेरे साथ चले और घर भी आपको लेकर आना है। आप मुझे ले चलो, मैं आज जाना चाहती हूँ। बाबा पूरे तरीके से हेड गार्डियन की तरह मुझे बिना दिक्कत के स्टेप वाइज ले गए और घर भी सुरक्षित लाए और बहुत ही कम पैसे में घर ले आए। आज मुझे मेरी बेटी आंटी ने बोला, मम्मी आप अकेले मत जाओ, पास के किसी मंदिर में चले जाओ। लेकिन मैं जिद पर थी। मैंने बोला कि नहीं बेटा, बाबा मेरे साथ हैं और मैं बहुत अच्छे से चली जाऊंगी। मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से कवर करके गई थी कि ज्यादा ठंड ना लगे। बड़े आराम से गई। इतने दिनों बाद मेरा कॉन्फिडेंस जाग रहा था, क्योंकि मैं अपने पिता के सहारे गई थी और मुझे आज किसी की जरूरत नहीं थी। मैं निडर होकर निकली थी और बाबा ने मुझे बहुत संभाल कर रखा। शुक्राना 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूं, बार बार भी शुक्राना करूं, वो कम है। और मैं 1:45 के लगभग निकली थी और 1:15 तक छतरपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे थी। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास था। इतनी खुशी मुझे मिली। घर आकर फ्रेश होकर डिनर बनाया और फिर इंस्टा पर मैसेज बाबा का था। अपनी हाजिरी लगा और सभी संगत तक पहुंचा। दूसरे मैसेज में था कि तेरे लिए मैं बहुत कुछ बड़ा सोच रहा हूँ। देख अब तेरे लिए मैं क्या करूंगा। तू बहुत खुश होने वाली है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच बाबा, लव यू सो मच। आपकी रहमत के बिना मैं कुछ भी नहीं। मेरी संगत जी, मुझे सत्संग प्रस्तुति में कोई गलती हुई हो, कोई बात किसी को बुरी लगी हो, तो आप सब मुझे क्षमा कर देना। बाबा से यही दुआ है, अरदास है कि बाबा की हर बेटी, हर प्राणी, सबको ब्लेसिंग्स मिले। बाबा सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करे और सारे जगत का कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत परिवार जी। बाबा आंटी जी की झोली खुशियों से भर दे, उनके जीवन में बहार आए। जल्द ही नए सत्संग लेकर आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी मेरा सत्संग शेयर जरूर कर दें प्लीज। आप पर बाबा की रहमत बरसती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का शुक्राना उनके मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले पुराने सत्संग में बताया था कि मेरी एक सर्जरी होनी थी, जो ऑपरेशन थिएटर में मेरी हार्ट बीट तेज होने की वजह से कैंसिल कर दी। हुआ क्या था कि जब मेरी नाक को सुन करा जा रहा था, उसी वक्त मैं रो पड़ी गुरुजी को याद करके। थोड़ा ना दर्द हो रहा था मुझे। मैं गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी आप कहाँ हो, मुझसे ना दर्द नहीं बर्दाश्त होगा, तो प्लीज आप मेरे साथ रहना। बस मैं गुरुजी को याद करके रोई जा रही थी। मन में ही जब थोड़ी छोटी भी चोट लगती है तो पिता को याद
पिता तो याद आते ही हैं और मुझे पता था कि मेरा उस वक्त दर्द गुरुजी समझ सकते थे, तो इसलिए गुरुजी को याद किए जा रही थी। गुरुजी प्लीज आप देख लेना, सर्जरी आपको ही करवानी है मेरी। तो पता नहीं संगत जी, मैं फिर सो गई। जैसे डॉक्टर कट लगाने के लिए रेडी हुए वैसे ही मेरी हार्ट बीट एकदम से तेज हो गई और मेरी बॉडी वाइब्रेट करने लगी और मैं तो दवाई के असर की वजह से आधी बेहोश थी। तो मुझे लगा कि सपने में मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि मैं सही में सपने ही देख रही थी। जब डॉक्टर ने मुझे आवाज लगाई बार बार कि तुम ठीक हो, तो मुझे लगा जैसे मुझे कोई आवाज दे रहा है। तो मेरी आंख खुली, तभी तो देखा मेरी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी। तो मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं बोल नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल से मैं डॉक्टर को बोला कि मैं ठीक हूँ, बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ और मैं तभी बेहोश हो गई। फिर से हल्का-हल्का सुनाई दे रहा था कि डॉक्टर क्या बातें कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने मेरी सर्जरी कैंसिल कर दी और बोला कि हम आपको पूरे तरीके से बेहोश करके आपकी सर्जरी करेंगे। तो शायद संगत जी गुरुजी समझ गए थे उस वक्त कि मेरी बेटी दर्द सही में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जिसके कारण उन्होंने मेरी सर्जरी उसी वक्त कैंसिल कर दी, क्योंकि मैं दर्द की वजह से गुरुजी को ही बस याद किए जा रही थी कि आप देख लेना, मैं दर्द नहीं सहन कर पाऊंगी। ज्यादा तो क्या हुआ, डॉक्टर ने कुछ और चेकअप करवाए, उसके बाद तभी डॉक्टर ने मेरी सर्जरी फिर से फिक्स कर दी 2-3 दिन बाद वाले। तो मुझे प्रॉपर तरीके से बेहोश करके मेरी सर्जरी करी और मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कब डॉक्टर ने बेहोश किया, कब मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई। 1 मिनट के अंदर डॉक्टर ने मुझे पूरे तरीके से बेहोश कर दिया। तो मुझे सर्जरी का दर्द तो भूल ही गया, फील भी नहीं हुआ और उसी दिन, लेकिन नेक्स्ट डे सर्जरी के बाद 3 दिन में थोड़ा ठंड की वजह से परेशान रही, ना कि सर्जरी की दर्द की वजह से। मैं गुरुजी को याद करके रोने लगी कि आप किधर हो, मेरे पास रहो। सही में संगत जी, जब दर्द होता है तो गुरुजी याद आते हैं। दिल, दिमाग, आपकी आत्मा सिर्फ एक ही शक्ति को पुकारती है, जो कि है गुरुजी। क्योंकि इस आत्मा को भी पता है कि हमारा दर्द सिर्फ गुरुजी समझ सकते हैं और गुरुजी हमें उस दर्द से निकाल सकते हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि बड़ी बात हो या छोटी बात हो, हर एक बात ना गुरुजी से बताने का ही मन करता है। छोटी भी परेशानी आती है तभी ऐसा हो जाता है कि गुरुजी संभाल लो, प्लीज आप देख लो, मुझसे तो नहीं संभल रही। और कई बार आंखों में अपने आप आंसू आने लग जाते हैं। अंदर से आत्मा बेचैन हो जाती है गुरुजी से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए। यह होता है कि गुरुजी से गुरुपा आपने संसार में भेजकर कहाँ फंसा दिया, किधर हम आपके चरणों में रहना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं और हम संसार में फंसते जा रहे हैं। प्लीज गुरुजी, लेकिन आप हमारा ऐसे ही हाथ पकड़े रखना। हम पकड़ेंगे तो संसार में फंस जाएंगे, लेकिन आप पकड़ोगे तो हमें हर एक मुसीबत, दर्द, संसार की मोह माया से दूर रखेंगे। तो आप हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखना। श्वास भी माला नाल सिमरन में तेरा नाम, एक एक लाइन में बस गुरुजी 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 है। पकड़िए मेरी बाहें, कित्ते रुल ना जावां संसार विच, रह के तैनू भुल ना जावां। तो गुरुजी आप हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें वो कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी और सारे संगत परिवार को भी जय गुरुजी।
गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करूं मेरे मालिक कम है। आपने हमारे सर पर हाथ रखा, हमें इतना ब्लेस किया, हमें शुक्राने करने लायक बनाया। मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। मुझे मैसेज शो हुआ कि मैं जानता हूं तू बहुत दुखी है। तू जब से उस इंसान के साथ जुड़ी है तू कभी भी खुश नहीं रही। उस इंसान ने और उसके घर वालों ने कभी तुझे नहीं समझा। शुरू से ही उसके घर वालों ने तुझे दुख दिया है और जिस इंसान के भरोसे तू शादी करके आई उस इंसान ने कभी तेरा साथ नहीं दिया, कभी तुझे नहीं समझा। तेरी गलती ना होते हुए भी उसने अपने परिवार का साथ दिया, तुझे अकेला कर दिया और आज भी तू अपने बच्चों के भरोसे जी रही है। तू हमेशा कहती है ना कि भगवान कभी तो मेरी सुनोगे। बेटा, मैं तेरे लिए ही आया हूं। जिन लोगों ने तुझसे सब धोखे से छीन लिया है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तूने जितना खोया है वो सब कुछ तुझे मैं वापस दिलवाऊंगा और उन सब को मैं ऐसी सजा दूंगा कि उनकी रूह कांप जाएगी। गुरु जी, आप तो जानी जान हो, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं तो सब आप पर छोड़ा है, सब आपने ही देखना है। हम तो मूर्ख हैं, ना समझ हैं, नादानियां कर जाते हैं। जो भी जैसे भी आपको ठीक लगे आप करो, बस आपने हमारा हाथ पकड़ा है वो कभी भी मत छोड़ना मेरे मालिक। जो राह हमारे लिए सही हो उस पर ही हमें चलाना। शुक्राना 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 गुरुजी, कभी भी भटके ना। हमेशा हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, खुशियां देने का शुक्राना, मेहर करने का शुक्राना। तूने मुझे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। गुरुजी, घर परिवार हम सब आपके बच्चे हैं। सदा अपनी मेहर भरा हाथ हमारे सर पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि गुरुजी के श्री चरणों में हम शुक्राना कर सकें। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेरे प्रमोशन होनी थी और उसके लिए सभी कलेक्शन कर रहे थे। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि प्लीज गुरुजी, ये लोग जो कलेक्शन कर रहे हैं वो ना करें, सभी का बिना पैसे दिए ही काम बन जाए। और मैंने कोई कलेक्शन नहीं दिया, सिर्फ अपने गुरुजी पे भरोसा था कि वो मेरा साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि मेरा प्रमोशन भी हुआ और मुझे ऐसी जगह स्टेशन भी मिला जो मुझे गुरुजी की कृपा से, जहां मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब एफर्ट्स कर लिए थे। पर उस सीट पर ऑलरेडी काफी अप्रोच वाला पर्सन आ गया था। मेरे गुरुजी ने उसको वहां से हटाकर मुझे वो सीट दिलवाई, वो भी बिना कुछ दिए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, सदा ही अपनी मेहर, सदा ही हम सब पर ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। अभी भी मैसेज शो होता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं मेरी लाइफ ही बदल गई है। उसके लिए मेरे मालिक का सदा ही शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो अपनी प्यारी सी आवाज में हमारे सत्संग को गुरुजी के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरुजी सदा ही आपको और आपकी सारे संगत को ब्लेस करे, सबको खुशियां दे, अपना मेहर भरा हाथ सदा ही सब पर बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु पास से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। आपकी मेहर,
इतनी है सभी संगत के ऊपर कि सही, आप बिल्कुल सही कहते हो कि आप हमें इतना देते हो कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, लेकिन आपकी मेहर कभी खत्म नहीं होती। ना जाने आपने हमें कितने ही कष्टों से बचाया है, कितनी ही प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाला है, इतना ब्लेस किया है हर पल आपने। संगत जी, गुरुजी ने मुझे, मेरे अंकल जी को, मेरे बच्चों को न जाने कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2020 में जुड़ी थी, और जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी तो उस टाइम संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गुरुजी हमारा हाथ उस वक्त पकड़ते हैं संगत जी, या तो हम पे कोई परेशानी चल रही होती है या फिर कोई परेशानी आने वाली होती है। तो संगत जी, उस टाइम पे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि मैं बहुत परेशान हूँ। संगत जी, उस टाइम पे हमारे पास ना इनकम का कोई सोर्स नहीं था, जिसके कारण संगत जी ना जाने हमें कितनी ही प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो संगत जी, उसके बाद जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड वाला टाइम जो था, वो सबके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पे संगत जी, एक तो कोविड से पहले कोविड से पहले ही मेरे अंकल जी की जॉब चली गई, और संगत जी, तब से 2 महीने मेरे अंकल जी बिल्कुल फ्री थे। कोविड के टाइम तो आप सबको पता ही है कि जॉब वाला कोई चांस भी नहीं था। उस टाइम मेरे अंकल जी को कोई और नई जॉब भी मिली भी नहीं थी। तो समझ, उसके बाद लगभग 1 साल तक बिना किसी इनकम के हम घर रहे। ये गुरुजी ही जानते हैं कि संगत जी, वो 1 साल हमने किस तरह निकाला, या फिर कह सकते हैं कि गुरुजी ने ही निकलवाया। कभी कभी तो संगत जी, ऐसा टाइम भी आया कि हम सोचते थे कि हम 2 टाइम का खाना भी कैसे बनाएंगे, लेकिन गुरुजी ने बड़ी हिम्मत दी संगत जी, बहुत हिम्मत दी। पता नहीं कैसे कैसे संगत जी, गुरुजी ने अपने आप रास्ते बनाए, सब कुछ हुआ। कभी भूखा नहीं रहने दिया, कभी किस चीज की कमी नहीं आने दी, लेकिन कैसे हुआ ये हम नहीं जानते, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। उस टाइम पे संगत जी, मेरी एक ना फ्रेंड है, मोनिका आंटी, वो गुरुजी के साथ जुड़े थे। तो वो ना जैसे अपने सत्संग ना यूट्यूब पर शेयर करते थे, तो उसका ना लिंक वो डेली भेजते थे मुझे व्हाट्सएप पर। संगत जी, उन्होंने ना 5 या 6 बार लिंक भेजा होगा अपने सत्संग का, लेकिन ना मैंने कभी भी वो सत्संग ओपन नहीं करा। मुझे था पता नहीं किस चीज के लिंक है, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में तो नहीं मालूम था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो सत्संग वगैरह शेयर करते हैं। तो मैंने कभी ओपन नहीं किया। एक दिन संगत जी, एक दिन की बात है कि मेरा जो फोन था वो मेरे अंकल जी के पास था। उसी टाइम मोनिका आंटी जी ने अपने सत्संग का लिंक भेजा, और मेरे अंकल जी ने ओपन करा, और मेरे अंकल जी वो सत्संग सुनने लग गए। मैं अपना किचन का काम कर रही थी, और मैं काम वगैरह करके मैं रूम में आई, तो मेरे अंकल जी बोले कि ना, ये मोनिका ने भेजा है। क्योंकि ना हम फैमिली फ्रेंड है, मेरे अंकल जी भी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब उनके हस्बैंड को भी। अगर हमें कहीं कई बार कहीं बाहर वगैरह जाना हो, गेट टुगेदर, तो हमारे घर पे कुछ हो तो वो भी इनवाइटेड होते हैं, अगर उनके घर कुछ हो तो हम इनवाइटेड होते हैं। तो मेरे अंकल जी जैसे बताने लगे कि ये मोनिका ने कोई लिंक भेजा है, मैंने कहा हाँ, वो डेली भेजती है। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि नहीं, ये ना कुछ है, मतलब कोई कोई उस टाइम में सत्संग तो नहीं पता था कि हाँ, इसे सत्संग बोलते हैं, कि अपनी लाइफ की जो जर्नी होती है उसे शेयर करना वो सत्संग होता है, उस टाइम नहीं पता था। लेकिन अंकल ने बोला कि ये मोनिका की आवाज है, तो उसने ना मतलब कोई यूट्यूब वगैरह का लिंक भेजा है, तो इसमें तो मतलब वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। तो मैंने कहा कुछ होगा, चलो मैं देखती हूँ। मेरे अंकल जी ने वो सत्संग पूरा सुना। उसमें ना जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई तो उससे रिलेटेड, और हमें वो चीजें पता थी पहले भी कि हाँ, उनकी लाइफ में जो कुछ भी था, क्योंकि हम ना काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं।
तो हमें तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि हाँ, उस पे जो कृपा हुई है वो गुरुजी की कृपा हुई है। ये चीजें नहीं मालूम थी कि वो गुरुजी से कब से कनेक्टेड हैं, ये सब चीजें। तो ना मेरे अंकल जी ने मुझे बोला कि तू सुनना, काफी अच्छा मतलब बोला हुआ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपना काम वगैरह फ्री हो गई और मैं उसके बाद वो सुनने लग गई। जब मैंने वो सारा सुना तो उसमें ना जैसे वीडियो थी उसमें गुरुजी का स्वरूप चल रहा था, तो मैंने कहा ये कौन है? तो मेरे अंकल जी ने बताया कि ये इनको मानते हैं, इनके कोई गुरु हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुना, मुझे अच्छा लगा, मतलब उनका जो एक्सपीरियंस था, जो उनकी जर्नी रही, मतलब काफ़ी कुछ तो मुझे मालूम था, लेकिन गुरुजी के साथ वो किस तरह से कनेक्ट हुए, वो चीज़ें मुझे इतना नहीं मालूम था। क्योंकि हमने ना कभी गुरुजी की बात कभी इतनी ज़्यादा शेयर नहीं करी। उसके बाद ना जो उन्होंने जिस चैनल का लिंक भेजा था ना, उस चैनल के बाकी जो सत्संग थे संगत जी, वो भी मैं ओपन करके सुनने लगी। मुझे अच्छा लगा मतलब सुन के वो। उसमें ना काफ़ी संगत के सत्संग थे, तो मैंने उनके सत्संग वगैरह सुनने स्टार्ट करे, सुने सभी संगत के सत्संग। बहुत अच्छे-अच्छे सत्संग थे, मतलब उनकी लाइफ में जो-जो प्रॉब्लम्स थी, उससे गुरुजी ने किस तरह से निकाला। तो ऐसे करके ना संगत जी डेली मैं और मेरे अंकल जी वो सत्संग सुनने लग गए, क्योंकि घर होते थे, कोई काम और तो होता नहीं था, कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोविड का टाइम चल रहा था। तो हम ना सत्संग सुनने लगे। तो धीरे-धीरे ना मतलब अब हम भी परेशान थे पैसों के चक्कर में कि हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, घर बैठे हैं, पता नहीं कि लॉकडाउन कब खुलेगा, कुछ आइडिया नहीं था। कभी कहते थे कि जून में खुल जाएगा, इस तरह से काफ़ी टाइम मतलब निकला, सभी सभी जानते हैं वो चीज़ें तो। तो फिर ना एक दिन ना सत्संग सुनते-सुनते ना मैं भी जैसे मेरा मन भी बड़ा उदास था। तो ना मैंने भी गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ आप ना मेरे लिए भी कोई रास्ता निकालो कि हमारा भी मतलब कोई इनकम का सोर्स बन जाए। उस टाइम पे ना संगत जी, गुरुजी ने ना बहुत बड़ा चमत्कार किया मेरी लाइफ में। हमने ना मेरे अंकल जी ना मेरे अंकल जी का एक फ्रेंड है, मतलब वो अभी अनमैरिड थे। तो वो ना किसी कंपनी में ना जैसे कोविड का टाइम था, तो उन्होंने ना उस टाइम किसी कंपनी में जॉइन करा था, ऑनलाइन था वो। तो वो ना उनको ना जैसे वो नहीं होता जैसे आगे-आगे मेंबर्स बनाने हैं, इस तरह से उनकी कोई कंपनी थी। तो संगत जी उन्होंने ना वो जॉइन करा था, तो वो ना स्टेटस लगाते होते थे उसका। तो मेरे अंकल जी ने एक दिन उनसे पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे-ऐसे कोई कंपनी मैंने जॉइन करी है, इसमें अगर हम इस तरह से मेंबर्स वगैरह बनाएँगे तो हमें पैसे मिलते हैं और ऐसे-ऐसे। तो ना मेरे अंकल जी कहते कि ना चलो मैं भी कर लेता हूँ। संगत जी मेरे अंकल जी ने भी वो कंपनी जॉइन करी। उसने ना मतलब जब जॉइन करी तो मेरे अंकल जी उसके मेंबर बन गए। उसके बाद मेरे अंकल जी भी अपना स्टेटस लगाते थे। मेरे अंकल जी के मतलब नोन में काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो फिर वो भी जैसे मेरे अंकल जी से पूछते थे, क्योंकि कोविड टाइम में बहुत लोग फ्री थे। तो ना उसके बाद मेरे अंकल जी के नीचे भी 10 मेंबर बन गए। तो उसके बाद ना संगत जी हमें ना डेली, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ, $5 तक डेली आने लगे। मतलब ये कह सकते हैं हम इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 350-400 के नियर अबाउट डेली की इनकम होने लगी। तो चलो ठीक है, ना से बेटर है। तो फिर धीरे-धीरे संगत जी मेरे अंकल जी ने अपना वो काम बढ़ाते रहे कोविड के टाइम में। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि हमारा इनकम का एक सोर्स बन गया। और संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और गुरुजी ने वो मेरी अरदास सुनी और गुरुजी ने उसका एक अल्टरनेट ही कह सकती हूँ कि निकाला। उसके बाद मेरे अंकल जी ने जब कोविड खत्म हुआ, मतलब जब से दोबारा ऑफिस वगैरह शुरू हुए, मेरे अंकल जी ने दोबारा इंटरव्यू दिया। वो भी गुरुजी की कृपा से ही हुआ। उसके बाद मेरे अंकल जी अब बहुत अच्छी गुरुजी की कृपा से जॉब करते हैं और वो जो मेरे अंकल जी वाला जो काम था ऑनलाइन, वो अब मैं करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, मतलब जितना मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ ना संगत जी वो कम है। सच में गुरुजी ना हमें सँभालते हैं। अगर हम परेशान होते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम में होते हैं, तो संगत जी गुरुजी हमारा साथ देते हैं।
अगर हमें उन पे भरोसा है तो। और आज मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ जितना हो पाता है, क्योंकि गुरुजी ने ही हमें मुश्किल वक़्त में, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, कोई हमारे परिवार वालों ने, किसी ने नहीं दिया, सिर्फ गुरुजी ने ही दिया। गुरुजी को अरदास लगाई तो गुरुजी ने रास्ता बनाया, वो चाहे किसी दोस्त के ज़रिए बनाया। मतलब मैं उनका भी शुक्राना ही करती हूँ कि गुरुजी ने उनके थ्रू हमें ये मैसेज दिखाया। मतलब उनका हमें कोई पर्सनली नहीं आया था। वो स्टेटस लगाते थे तो मेरे अंकल जी ने उनसे पूछा, क्योंकि नीड हमें थी। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी सच में आप अपने बच्चों का बहुत-बहुत ध्यान रखते हो। उन पे आने वाली परेशानियों को किस तरह से खत्म कर देते हो। संगत जी, उसके बाद हमारी लाइफ में बहुत सत्संग हुए। गुरुजी की बहुत कृपा हुई मेरे अंकल जी पर, मेरे बच्चों पर बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया। न जाने कितनी बार तो संगत जी गुरुजी ने हमारे परिवार वालों को लाइफ ब्लेस करी है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। बस अपनी कृपा, मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सर्बत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों से भरना, सबका कल्याण करना। संगत जी, और भी बहुत सत्संग है, लेकिन अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो, मैंने कोई भी शब्द गलत बोल दिया हो, तो मैं तहे दिल से सारे संगत परिवार से और गुरुजी से माफी मांगती हूँ। और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।